गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे अल्केन। ओके, अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, इसके बेसिक फंडामेंटल टर्म्स ऑलरेडी आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ रखा है, राइट। तो हम वो सभी बेसिक पॉइंट्स को यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे ताकि आपके नीट और जेईई के क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो पाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अल्केन। सबसे पहले यहाँ पर हम कवर करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या कवर करते हैं यहाँ पर? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन की बात करते हैं। तो आप सबसे पहला बात ये समझिए कि जो हमारा अल्केन होता है वो क्या होता है? विक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होता है। ओके, क्या लिखते हैं? Alkanes exhibits Vic van der Waal force of attraction। क्या होता है वहां पर? विक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। क्या कहने का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? विक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा। सपोज दैट हमने ले लिया CH4, ये हमारा अल्केन है। दूसरा ले लिया C2H6, तीसरा ले लिया C3H8। पता है ना आपको अल्केन CnH2n+2। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो इस तरह से आप इस पर बैठा लो तो ये फॉर्मूला आपको क्या दे देगा? एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे देगा, राइट। तो ये सब क्या हमारे पास? एक कंपाउंड है। इसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? जल्दी बताओ। इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है? तो प्यारे बच्चों ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारा विक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। विक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका नाम क्या है? विक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये क्या है हमारे पास? विक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर अप्लाई होता है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में। और ये जो मॉलिक्यूल्स है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल्स क्या है बताइए? ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। कौन सा मॉलिक्यूल है ये? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब यहाँ पर पोलरिटी क्रिएट्स नहीं होता है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है ना। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अप्रोक्सीमेटली वही कार्बन और हाइड्रोजन की अप्रोक्सीमेटली सेम ही ले लेते हैं, डायपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, जितने भी आपके अल्केन्स होते हैं वो जनरली उसको किस में रख लेते हैं हम लोग? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स तीसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहीं पे बात कर लें इसकी, किसकी? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें प्यारे बच्चों, तो आप एक बात याद रखें कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो विक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, ओके। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका? मॉलिक्यूलर मास। मतलब जितना ज़्यादा मास बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, है ना। सिंपल सी बात है। क्लियर है। और ऐसे भी आप क्या कह सकते हो? हैंस क्या बोल सकते हैं आप? हैंस क्या बोल सकते हैं? एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करता जाएगा चेन में, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे कार्बन की नंबर बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलो एक बात और देख लेते हैं यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट,
इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसका, जल्दी बताओ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, राइट। तो ये भी आप याद रखिएगा। ब्रांचिंग का मतलब, चलो मैं समझाता हूँ कि ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर, जैसे देखो यहाँ पर हमने ले लिया 5 कार्बन की बात कर लेते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। ये क्या, इसकी ब्रांचिंग है क्या, नहीं है ब्रांचिंग। इसकी कोई ब्रांचिंग है, अरे बॉन्ड तो पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उसको तो तुम पूरा कर ही लोगे, हमें पूरा विश्वास है। टेट्रावैलेंसी पूरा कर लेंगे ना आप कार्बन की, तो ये हो गया टेट्रावैलेंसी। ये पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं ध्यान देखिए। अब हमने क्या किया, 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन बना दिया और यहाँ पर 1 कार्बन नीचे रख दिया। अब यहाँ पर ब्रांचिंग आ गई ना। अब यहाँ पर ब्रांचिंग आई या नहीं आई, बताओ जल्दी से। यहाँ तो ब्रांचिंग आ चुकी है। ये हो गया पेरेंट चेन और ये हो जाएगा इसका पहला ब्रांचिंग है। क्लियर है। अब आ जाओ तीसरा बात कर लेते हैं। तीसरा कि अगर आपने अभी 4 कार्बन ऊपर रखा, अब यहाँ पर 3 कार्बन ऊपर रख लेते हैं, राइट। 1 कार्बन नीचे, 1 कार्बन ऊपर, किसी कोई बना लो, कुछ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो ये हमारा हो गया पेरेंट चेन। क्या हो गया, ये पेरेंट चेन। तो यहाँ पर कितने ब्रांचिंग आ गए, ये ब्रांचिंग और ये ब्रांचिंग। क्लियर है ना। तो यहाँ पे 2 ब्रांचिंग हो गए। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, उसकी ऑर्डर की बात करूं, तो फर्स्ट की ज़्यादा होगी, देन द सेकेंड, देन द थर्ड। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाएगा। समझ में आ गया, ये तो मैं समझा रहा था आपको। यहाँ पर पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 5 कार्बन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन। यहाँ पर पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। यहाँ पर पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो पेरेंट चेन में कहीं पे 5 कार्बन, तो ये हो गया हमारी 5, कोई ब्रांचिंग नहीं है। यहाँ पर नो ब्रांचिंग, यहाँ पर 1 ब्रांचिंग, यहाँ पे 2 ब्रांचिंग। तो देख लो ब्रांचिंग बढ़ेगी, गेम खत्म हो गया, है ना। अब आ जाओ एक और बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो अल्केन्स होता है, जो अल्केन्स होता है आर कलरलेस। क्या होता है वो, कलरलेस होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। एंड ऑर्डरलेस, एंड ऑर्डरलेस होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है, अच्छे से कवर करना। अल्केन्स, अल्केन्स हैविंग चलो देखते 1 to 4 कार्बन, 1 से 4 कार्बन। अगर अल्केन के पास कितना कार्बन है, 1 से 4 कार्बन एटम है। कोई अल्केन है जिसमें कितने कार्बन एटम है, जल्दी बताइए। 1 to 4 कार्बन, 1 to 4 कार्बन एटम है। तो क्या होगा वो, किस स्टेट में होगा, वो होगा आपका गैसियस स्टेज में। कौन सा स्टेट में होगा, गैस स्टेट में। पहली बात समझ में आई। अच्छा, अगर 5 to 17 कार्बन एटम आ गया, 5 to 17 कार्बन एटम, तो किस स्टेट में होंगे वो, लिक्विड स्टेट में जनरली मिलेगा आपको। किस स्टेट में मिलेगा, वो अल्केन लिक्विड स्टेट में मिलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों मोर देन 17 कार्बन एटम आ गया, मोर देन 17 कार्बन एटम आ गया, तो किस में मिलेंगे वो, सॉलिड स्टेट में। किस में मिलेंगे वो, सॉलिड स्टेट। कहाँ पर, एट रूम टेम्परेचर। कहाँ पर, ये सब की बात कहाँ कर रहे हैं, एट रूम टेम्परेचर, मतलब एट आप बोल सकते हैं 298 केल्विन पर। एट 298 केल्विन पर सारे कार्बन का यही फंडा होता है। तो एकदम याद रखिए, जहाँ पर 1 से 4 कार्बन होंगे वो होंगे गैसेस स्टेट में, जहाँ पर 5 से 17 कार्बन का चेन आ गया लिक्विड स्टेट में, जहाँ पर मोर देन 17 कार्बन आ गए सॉलिड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर या 298 केल्विन। क्लियर हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। एक और बात कर लेते हैं जहाँ से आता है, दैट इज कॉल्ड सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, सोलेबिलिटी के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, नीट में मिल जाता है इस तरह से। तो प्यारे बच्चों इसकी कुछ कहानी देख लो, उसके बाद आप इसको समझना। क्या कहते हैं, ड्यू टू अब कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है आपको पता है ना, कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना। तो ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड, ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड, ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड कहाँ पर बनता है कोवलेंट बॉन्ड, बताइए जल्दी से। बिटवीन सी एंड सी या सी एंड एच। अरे है ना, इस दोनों के बीच में तो बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच में बनेंगे कोवलेंट बॉन्ड और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनेंगे कोवलेंट बॉन्ड, राइट।
राइट, बनता है ना, बनता है। एंड ड्यू टू नन पोलरिटी, अभी बताया था, ड्यू टू नन पोलरिटी, ये पोलर भी नहीं होता, नन पोलरिटी होता, अभी बताया था मैंने आपको, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की पोलरिटी के अप्रोक्सीमेटली सेम ही ले लेते हैं, तो अल्केन क्या होता है, नन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। तो ड्यू टू नन पोलरिटी अल्केन्स आर insoluble, अल्केन्स आर insoluble इन वाटर। और वाटर क्या हमारा पोलर कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड। तो पोलर कंपाउंड में अल्केन क्या होता है, insoluble होता है। क्यों, क्योंकि अल्केन में कौन सा, देखो एक पहली बात की नन पोलरिटी होती है, दूसरी बात कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड और नन पोलरिटी की वजह से ये वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, वो इनसॉल्युबल होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट आता है हमारे पास, बात कर लेते हैं इसकी, हम किसकी बात कर लेते हैं, प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की बात कर लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कैसे बनाते हैं हम लोग, तो सबसे पहली बात आती है हमारे पास यहाँ पर प्रिपरेशन में, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। पहला मेथड है हमारे पास कैटेलाइटिक, ड्यू टू कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन, जिनेशन ऑफ किसकी, अल्कीन या फिर अल्काइन। या तो अल्कीन या अल्काइन में आप हाइड्रोजन की एडिशन कर दो तो अल्केन बन जाता है। ये तो सिंपल सी कहानी है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। हाइड्रोजिनेशन मतलब, अरे इधर इधर देखो, हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ H2 करना है आपको इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब किस में एडिशन करेंगे, अल्कीन में और अल्काइन में, बस गेम खत्म है। अच्छा, यहाँ पर जो कैटलिस्ट लेंगे, जो कैटलिस्ट हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे बताइए, कैटलिस्ट बोल दीजिए, या इसको कभी कभी आपको ये भी मिलेगा रीएजेंट। रीएजेंट क्या ले लेंगे यहाँ पर, पहला तो हाइड्रोजन तो लेंगे ही लेंगे, है ना, साथ में क्या ले लेंगे, प्लस क्या क्या लेंगे, या तो आप प्लेटिनम ले लो, या फिर पैलेडियम ले लो, या फिर ऐसे कर देता हूँ मैं, या फिर क्या ले सकते हैं आप, निकल को ले सकते हैं, या फिर निखिल जिसको बोल दो हंसी में। क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन ले लेंगे और साथ में क्या ले लेंगे, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। तो इस तीनों में से कोई एक ले लो और हाइड्रोजन की एडिशन करवा दो। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पर, इस रिएक्शन को एक पर्टिकुलर नेम रिएक्शन के नाम से जानते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेबेटियर्स, सेबेटियर्स। ओके, सेबेटियर्स सैंडर्स, सैंडर्स रिएक्शन क्या बोलते हैं, सेबेटियर्स, सेबेटियर्स, सुनो ध्यान से, सैंडर्स रिडक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो जहां पर हाइड्रोजन की एडिशन होती है उसको रिडक्शन बोलते हैं, है ना, पता ही होगा आपको। तो सेबेटियर्स सैंडर्स रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया। तो क्या करना है आपको, अरे सर करना क्या, हमें अल्कीन लेना है, क्या लेना है, अल्कीन, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, एरोमार्क्स दिया हुआ रहेगा, पहला रिएजेंट क्या दिया हुआ रहेगा, H2 तो दिया हुआ रहेगा, दूसरा क्या दिया हुआ रहेगा, प्लेटिनम, या तो पैलेडियम या तो निखिल ले लेंगे। ओके, और क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा बन जाएगा अल्केन, क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल लेके समझाओ, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ले लिया आर मतलब अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे ले लिया CH, यहाँ पे ले लिया डबल बॉन्ड और क्या ले लिया CH2, राइट, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, यही ले लिया हमने ऊपर में जो ले रखा है, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा R, यहाँ पर क्या आएगा CH2 और यहाँ क्या आएगा CH3, सीधा बना दो, गेम खत्म। क्या बन गया, ये अल्केन बन गया, राइट। मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है आपको, मैकेनिज्म नहीं करते। अच्छा, कभी कभी आपको निकल के जगह पर जहाँ पे आप निखिल लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमने क्या ले लिया R और यहाँ पर C
और यहाँ पे ले लिया ट्रिपल बॉन्ड। अरे अल्काइन से भी तो बनाएंगे ना, अल्काइन से भी तो बनाएंगे। तो ये हमारा क्या, ये क्या था बताओ, ये था अल्कीन और ये क्या है, ये है अल्काइन। ओके सर, ये अल्काइन है, राइट। अब यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पर पहला रिएजेंट क्या होगा, हाइड्रोजन तो होगा ही। दूसरा आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग रानी निखिल, रानी निखिल। तो क्या ले लेंगे हम लोग, रानी निखिल ले लेंगे, RANEY, रानी निखिल। तो क्या बना लेगा ये, अल्केन ही तो बनाएगा सर, RCH2 और CH3 क्या बना लिया, अल्केन बना लिया। ठीक है, अब बात आती सर ये रानी निखिल क्या है। अरे रानी निखिल कुछ नहीं है, ये एक एल्वाई है। ये क्या हमारा एल्वाई है, रानी निखिल क्या है हमारा, ये हमारा एक एल्वाई है, एल्वाई ऑफ निखिल। और साथ में क्या ले लेते हैं, एल्युमिनियम। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो इस सब का क्या बना लेते हैं, एक एल्वाई बना लेते हैं, मतलब निखिल और एल्युमिनियम को ले लेते हैं NaOH के साथ, तो क्या बनता है, रानी निखिल बन जाता है, सीधी सी बात है। और रानी निखिल इज बेटर देन द निखिल, रानी निखिल क्या है, निखिल से बेटर है, क्लियर है। तो इसलिए आप रानी निखिल का भी यूज कर सकते हैं, निखिल भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया, तो ये हमारा एक सिंपल सा मेथड था। अब आ जाओ यहाँ पर एक बात और मैं आपको लिखवा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं आप, हाइड्रोजिनेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब यहाँ पर हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है, दैट इज डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, निगेटिव, इट इज इवॉल्व्ड हियर। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमने आपको समझा दिया, ये हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। दूसरी बात है, एक बात और याद रख लीजिए, अल्काइन विल बी reduced faster than the alkene to the alkane। अल्केन में सबसे जल्दी कौन कन्वर्ट होगा, आपसे पूछ लेगा कि बताओ अल्काइन है और एक अल्कीन है, इस दोनों में सबसे पहले अल्केन में कौन कन्वर्ट होगा, सबसे पहले अल्केन में। तो अल्काइन जल्दी कवर हो जाता है, जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, अल्केन जल्दी अल्केन दे देता है। ठीक है, देन द अल्कीन। समझ में आ गई, तो ये थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर, आप ये तो हाइड्रोजनेशन हमने करवाया आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके पॉइंट्स, रिगार्डिंग हाइड्रोजनेशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजनेशन में पहला पॉइंट्स, नो एनी रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या क्या होता है, कुछ देर पहले हमने बात करी थी, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ये सब क्या होता है हमारे पास, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। तो ये सब की फॉर्मेशन नहीं होती, आर नॉट फॉर्म्ड। तो यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होगी, नो इंटरमीडिएट आर फॉर्म्ड हियर। क्लियर हो गई बात कि कोई दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और लिख लीजिए, इट इज अ सरफेस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन प्रोसेस। 12th में पढ़ा होगा आपने सरफेस केमिस्ट्री, एडजॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक बात हमने अभी भी बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो अल्काइन का, किसका, अल्काइन का ज़्यादा होगा देन द अल्कीन। ये तो बता चुके थे अभी मैंने आपको। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एक बात और अगर चेक करेंगे
तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एस्टेरिक हिंड्रेंस के। एस्टेरिक हिंड्रेंस, जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप लगा हुआ रहेगा उतना कम रेट ऑफ रिएक्शंस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या देखेंगे, एस्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया हाइड्रोजनेशन के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा आपको समझने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट कैसे बनता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स आता है हमारे पास फ्रॉम रिडक्शन ऑफ। दूसरा मेथड देखने जा रहे हैं हम लोग फ्रॉम रिडक्शन ऑफ किसकी, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को क्या लिखते हैं हम लोग, RX लिखते हैं। तो RX की रिडक्शन करवा देते हैं, RX की रिडक्शन करवा देते हैं तो क्या बना लेगा, हमारा अल्केन बना लेगा। ओके, देखते हैं। अब ये जो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो हमारा RX है, ये जो RX है ना, RX, R और X क्या बोलते हैं इसको, हेलो अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये है हमारा हेलो अल्केन। हेलो अल्केन 12th में पढ़े हैं ना आप। ये हेलो अल्केन कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बच्चे, 3 तरह के हेलो अल्केन होते हैं। हेलो अल्केन 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सा होता है, बात कर लेते हैं यहाँ पर। 1 डिग्री RX, 1 डिग्री RX क्या लिखेंगे, जैसे हमने क्या ले लिया एग्जाम्पल, RCH2 यहाँ पर लगा दिया Cl, हो गया ना 1 डिग्री हेलो अल्केन, 1 डिग्री हेलो अल्केन। क्लियर है? दूसरा क्या होता है हमारे पास, 2 डिग्री हेलो अल्केन। दूसरा क्या बनेगा, 2 डिग्री हेलो अल्केन। हेलो अल्केन के लिए RX लिख लेता हूँ मैं, सिंपल सा। ठीक है, पहला बन गया 1 डिग्री RX, ये बन गया 2 डिग्री RX। एग्जाम्पल क्या देंगे बताइए, क्या देंगे एग्जाम्पल। ये जो हमारा क्लोरीन है वो जिस कार्बन से कनेक्टेड होंगे वो कितने कार्बन से कनेक्टेड होंगे, 2 कार्बन से कनेक्टेड होंगे। हो गया। और अब यहाँ पर एक वैलेंसी और पूरा कर दो हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि 4 वैलेंसी पूरा करता है। तो इस तरह से ये जो हो गया हमारे पास 2 डिग्री हेलो अल्केन, 2 डिग्री हेलो अल्केन। नेक्स्ट क्या आता है बच्चे, नेक्स्ट आता है हमारे पास 3 डिग्री हेलो अल्केन। 3 डिग्री में क्या होगा बताओ, यहाँ क्या लिखेंगे, 3 डिग्री RX, 3 डिग्री RX किसको बोलेंगे, 3 डिग्री RX, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको बोलेंगे। तो सर ये जो कार्बन होगा इसके साथ कितने कार्बन अटैच होंगे, 3 कार्बन अटैच होंगे, जिसको बोलेंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया आपका Cl और ये कार्बन। ठीक है, तो ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से, तो क्या बोलेंगे 3 डिग्री हेलो अल्केन बोलेंगे। तो ये हेलो अल्केन क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं कि सर यहाँ पर रेड्यूसिंग एजेंट क्या लेंगे, यहाँ पर रिडक्शन करवाना है, तो रिडक्शन करवाना है तो क्या लेंगे, यहाँ पर रेड्यूसिंग एजेंट लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पर रेड्यूसिंग एजेंट तो लेना ही पड़ेगा ना, रेड्यूसिंग एजेंट तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आप रिडक्शन करवा रहे हो। किसकी रिडक्शन करवा रहे हैं, अल्काइल हैलाइड की। अल्काइल हैलाइड की क्या करवा रहे हैं आप, रिडक्शन करवा रहे हैं, तो रेड्यूसिंग एजेंट तो चाहिए ही चाहिए। चलिए, तो क्या क्या रेड्यूसिंग एजेंट लेंगे, आपको सबसे ज़्यादा याद रखने हैं कि हम रेड्यूसिंग एजेंट पहला क्या क्या ले सकते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। आप ले सकते हैं यहाँ पर Zn और साथ में क्या ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं। दूसरा क्या ले सकते हैं आप, Zn के साथ Cu और फिर क्या ले सकते हैं, इथेनॉल भी ले सकते हैं। इथेनॉल अल्कोहल है तो H+ देगा ये भी। दूसरा क्या ले सकते हैं, तीसरा यहाँ पे ले सकते हैं हम NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ऐसे कुछ भी बोल दो। तो ये हो गया हमारे पास रेड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, फोर्थ रेड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, फिफ्थ वाला बताओ, PH3, ठीक है, SNH। तो ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज करना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, 6 में क्या ले सकते हैं आप, रेड फॉस्फोरस ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस साथ में क्या ले लेंगे हम, HI ले लेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे। ठीक है, तो ये भी आप वाइडली यूज कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये दीज ऑल आर क्या है हमारे पास, रेड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि रिडक्शन करवाने जा रहे हैं सोडियम इसकी, अल्काइल हैलाइड की, तो ये सब हम रेड्यूसिंग एजेंट लेंगे।
अब देखिए हमने पहले ही टिक कर दिया इसमें ट्राइफिनाइल एस्टेनस हाइड्राइड, ये इसका नाम होगा, देख लेना एक बार। फिनाइल कितने, 3 फिनाइल है एस्टेनस हाइड्राइड के साथ, है ना। तो ये क्या है हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। क्या ये स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट बोल दो इसको, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, हर किसी को, कोई भी अल्काइल हो, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, मान लो हमने ले लिया अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर RX, अरे यही है ना, मे बी ये 1 डिग्री हो जाए, राइट, मे बी ये 2 डिग्री हो जाए, मे बी ये 3 डिग्री हो जाए, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो जाए, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो जाए, ये इसको आप यहाँ पर क्या रख दिया आपने यहाँ पे ले लिया PH3SNH ले लिया। तो कोई भी अल्काइल हो जाए, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, सबको ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, RH में, RH में कन्वर्ट कर देगा। और इसी को तो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अल्केन बोलते हैं। क्लियर है, तो यही बन गया हमारा अल्केन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इसीलिए हमने ये बताया था कि आप ये याद रखें, तो कोई सा भी अल्काइल हैलाइड दे देगा, आप उसको आराम से अल्केन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने एक में और टिक लगाया था, रेड फॉस्फोरस और HIV, ये कन्वर्जेंस में बहुत ज़्यादा यूज आएगा आपको, ये कन्वर्जेंस में बहुत ज़्यादा यूज आएगा, ठीक है। अब आइए इसके मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूँ। सपोज दैट आपने क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया, ठीक है, आपने क्या ले लिया, अल्कोहल RCH2, यहाँ पे ले लिया OH, ये क्या है बताओ, ये तो हमारा अल्कोहल है ना, अल्कोहल है, ओके। अच्छा, दूसरा आपने क्या ले लिया यहाँ पर, एल्डिहाइड RCHO, ये क्या है हमारा, एल्डिहाइड, अल्कोहल एल्डिहाइड। दूसरा आपने क्या ले लिया, कीटोन RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R, क्या ये जल्दी बताओ, ये कीटोन है, ओके। नेक्स्ट क्या ले लिया आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा आपको। क्या ले लिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कोई सा भी ले लो यहाँ पर, एकदम ध्यान रखिए। और यहाँ पर आपने क्या यूज कर दिया, यहाँ पर आपने यूज कर दिया रेड फॉस्फोरस, साथ में क्या है पहला, और दूसरा क्या ले लिया आपने, HI ले लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये सबको किस में कन्वर्ट कर देगा, सबको लाके खड़ा कर देगा ये अल्केन में। तो जब आप कन्वर्जन करेंगे, कहेगा अल्कोहल से अल्केन बनाओ, बना लेंगे, एल्डिहाइड से अल्केन बनाओ, बना लेंगे, कीटोन से अल्केन बनाओ, बना लेंगे, एसिड से अल्केन बनाओ, बना लेंगे, फटाफट रेड फॉस्फोरस डालो, आराम से बन जाएगा। क्लियर हो गया क्या, जल्दी बताओ, क्लियर हो गया। इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, अल्केन बना सकते हैं, राइट, क्लियर हो गया। अब RX के थ्रू भी बना सकते हो। ये क्या था हमारे पास, यहाँ पर एक बात और ऐड कर लो, ये तो अल्कोहल था, एक RX भी ले लो, अल्काइल हैलाइड भी, ये क्या था हमारा, अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड, ये वाला अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी में भी डाल दो, सबको वो अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। कितना जबरदस्त टेक्निक है, एकदम याद रखिए, आपसे कोई भी कन्वर्जन बन जाएगा, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन, हमारा क्या आता है, नेक्स्ट प्रिपरेशन आता है, थर्ड प्रिपरेशन आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किससे बनाएंगे हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाएंगे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, पता है आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज, और इसके ऊपर, अरे सुनो सुनो सुनो, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस, और इस R के ऊपर माइनस, R के ऊपर माइनस, और MgX के ऊपर प्लस चार्ज आता है, एकदम याद रखना। इससे ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या एग्जांपल हो सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, यहाँ पे ले लिया CH3, यहाँ पर ले लिया Mg, और यहाँ पे ले लिया Cl। अरे बताओ ना, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल बताओ क्या दिक्कत है, ले लिया C2H5 अल्काइल ग्रुप ले लिया, यहाँ पर ले लिया Mg, और यहाँ पे ले लिया Br। अब बताओ जल्दी से, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर तो आपको अल्काइल ग्रुप मिलेंगे,
क्या मिलेंगे यहाँ पर, अल्काइल ग्रुप। एक बात और याद रखिए, ये हमेशा आपको मैग्नीशियम ही रहेगा, यहाँ कैल्शियम और एल्युमिनियम मत ले लेना, सिर्फ मैग्नीशियम ही रहेगा। हाँ, यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है। ओके, जनरली क्लोरीन ब्रोमीन का ही गेम करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो दीज आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये इसका कॉमन स्ट्रक्चर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। कैसे बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर, सीधा सा कंसेप्ट समझते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसके थ्रू कैसे बनाएंगे आप, कैसे बनाएंगे अल्केन, तो चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं। हमने क्या ले लिया, हमने क्या ले लिया, देखो हमने ले लिया यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ले लिया CH2, यहाँ पर ले लिया Mg और यहाँ पर ले लिया Br। क्या ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है? हाँ हाँ, है ना। क्या बोल सकते हैं इसको, C2H5 बोल सकते हैं क्या? अरे सर इसी को लिख लो, क्या लिख सकते हैं, C2H5, यहाँ क्या लगा दो Mg और यहाँ क्या लगा दिया Br, टिक लगा दो यहाँ पर, इसके ऊपर टिक मतलब साइन लगा दो, प्लस इसके ऊपर माइनस, राइट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। चलिए अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, ध्यान से देखते जाना। अब इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, पहला रिएक्शन करवाते हैं हम यहाँ पर वाटर के साथ। किसके साथ, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपने पानी में डाल दिया, किसमें डाल दिया, पानी में डाल दिया, पानी का मतलब H+ और OH-। अरे तो प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो, बनाओ ना, बना लो प्रोडक्ट जल्दी से। बताओ क्या करेंगे, ये जो आपका माइनस है ये कहाँ चला जाएगा, प्लस के पास, तो क्या बना लेगा, C2H6 बन गया। अरे बनाना C2H6, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो प्लस में था किसके पास जाएगा, वो माइनस पे अटैक करेगा, और ये जो आपका माइनस था वो किस पे अटैक करेगा, प्लस पे अटैक करेगा, और साथ में क्या बना लेगा, सोचो, साथ में जो बने हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मेन प्रोडक्ट मिल गया, क्या बनेगा MgOH और यहाँ क्या बनेगा Br। क्लियर है, कोई डाउट है, बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया। दूसरा रिएक्शन करवा दो सर, यही तो है हमारा अल्केन, यही तो है हमारा अल्केन। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम, नेक्स्ट इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं अल्कोहल के साथ। किसके साथ बच्चे, अल्कोहल, अल्कोहल के साथ, मतलब अभी तो पानी में डाला था, अब इस ग्रिग्नार्ड एजेंट को अल्कोहल में डुबा देते हैं। ओके, अल्कोहल मतलब क्या होता है, ROH, यही है अल्कोहल। बता दो क्या लिखते हैं, इसको हम H के ऊपर प्लस और OR के ऊपर माइनस, अरे देखो ना ROH ही तो है, ROH ही तो है, क्या बनेगा प्रोडक्ट, फिर से वही बात सर, ये प्लस किस पे अटैक करेगा, इस माइनस पे, अरे बस गेम वही खत्म हो गया, और ये माइनस इसके ऊपर है ना, तो क्या बनाओगे यहाँ से, ये बना लेगा C2H6 और साथ में क्या बना लेगा बताओ, Mg, क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका Mg, ब्रैकेट में क्या आएगा OR, उसके बाद क्या आएगा Br। तो इसका तो कोई काम ही नहीं है, हमें हटाओ इसको, मारो गोली, हमें ये अल्केन मिल गया, अल्केन मिल गया। क्लियर जा रहे हैं, बताओ जल्दी से, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम, थर्ड रिएक्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम, देखिए किसके साथ करवाते हैं हम, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं। अब इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम किसके साथ, अमोनिया के साथ। किसके साथ, NH3 के साथ। तो NH3 को क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं HNH2, तोड़ना है बस और कुछ नहीं करना, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, H के ऊपर तो प्लस ही आता है। अब बताओ ये प्लस और ये वाला माइनस अटैक एक साथ ऐड हो जाएंगे, क्या बना लेगा C2H6 और साथ में क्या बना लिया Mg, और ये क्या आ जाएगा NH2 और उसके बाद क्या आ जाएगा Br। तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, मिल गया ना अल्केन, यही तो है हमारा अल्केन। तो अमोनिया के साथ भी रिएक्शन करवा दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा दी हमने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ, अमोनिया के साथ, और करवाना है एसिड के साथ भी करवा दो। चलो आ जाओ, एसिड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं इसकी।
एसिड में क्या होता है बताओ जल्दी से। एसिड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बताओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से ओ, यहाँ से एच, तो क्या इसको मैं लिखूँ एच प्लस ओ सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से क्या आर, यही तो है, इसके ऊपर माइनस। अरे समझ में आ रही है, आ रही तो बन गया ना क्वेश्चन, ये प्लस किसके साथ, इसके साथ। अभी भी नहीं बना, अभी भी नहीं बना, क्या बनेगा C2H6 बन गया ना अल्केन। बाकी को जोड़ दो आप, क्या बन जाएगा Mg बच गया, यहाँ क्या आ जाएगा R C डबल बॉन्ड O, यहाँ से O और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा Br, गेम खत्म। ओके क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह से हमारा कंपाउंड बन जाता। तो अल्केन हम किससे बनाया, अगर ग्रीन नाइट्रोजन को आपने पानी में डाल दिया, अल्कोहल में डाल दिया, एसिड में डाल दिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दी, तो आप आराम से अल्केन बना सकते हैं। राइट, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करना प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब आ जाता है प्यारे बच्चों यहाँ पर फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड की बात कर लेते हैं, फोर्थ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फोर्थ मेथड क्या हमारे पास, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ, यहाँ भी रिडक्शन ही करवाना आपको, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड की क्या करवा देना आपको, रिडक्शन करवा देना। तो कार्बोनाइल कंपाउंड किसको बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा दूसरे स्टाइल में बनाते हैं, देखो यहाँ पर ले लिया C डबल बॉन्ड O और ये वैलेंसी इस तरह से खाली है। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है जहाँ पर ये वाला आ जाए, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर यहाँ पर R है और यहाँ पर अगर H हो गया तो क्या हो गया एल्डिहाइड RCOH, और अगर यहाँ पर R लग गया तो क्या बन गया कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स कार्बोक्सिलिक, ये सब क्या हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड। मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, जल्दी से बताओ। कार्बोनाइल कंपाउंड किसको बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं हम एल्डिहाइड को, और किसको बोल सकते हैं, कीटोन को। इसके थ्रू हम क्या बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, अल्केन। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि आप अल्केन बनाएंगे एल्डिहाइड से और कीटोन से, एल्डिहाइड से एंड कीटोन से। तो इसको हम लोग बनाते हैं बाय टू मेथड्स। किसके थ्रू बनाते हैं, बाय टू मेथड्स। दो मेथड्स का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, और दो मेथड्स में हमारे पास क्या क्या होता है। पहला आता है हमारे पास, देखिए यहाँ पर उल्फ, WOL, उल्फ किस्नर, उल्फ किस्नर, उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। पहला क्या आएगा, उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शंस। दूसरा आता है हमारे पास क्लेमेंसन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। 12th में भी आपने ये दोनों रिएक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से रट्टा में लगाया होगा आपने, क्योंकि हम सारे बच्चे को ये भी वहाँ पर ये एक क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, 12th के बोर्ड में, कि अल्केन की कन्वर्जन में, मतलब एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग ये पढ़ाते हैं बच्चे को कि वहाँ से आप अल्केन की फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो उल्फ किस्नर से और क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन से। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं उल्फ किस्नर और क्लेमेंसन क्या होता है। तो सबसे पहला हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उल्फ किस्नर, उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन में प्यारे बच्चों क्या करते हैं हम लोग, एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। क्या लेते हैं, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम चाहिए हमें, क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम इज नीडेड, इसकी हमें ज़रूरत है। समझ में आ गई क्या। दूसरा स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे ले लेंगे, एग्जाम्पल की बात कर ले तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ले लेते हैं हम, NH2 मिलेगा आपको, NH2 मिलेगा, ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा आपको, KOH। इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राजीन बोलते हैं, हाइड्राजीन, और साथ में KOH ले लेते हैं। तो जहाँ पर आपको NH2 मिल जाए समझ लेना उल्फ किस्नर रिडक्शन है। बनाना तो अल्केन ही है, बनाना तो अल्केन ही है।
अच्छा चलो, तो अब एक बात और बताओ, यहाँ पर रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिडक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ बताओ जल्दी से हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ बताओ जल्दी से क्या होता है? रिमूवल ऑफ O2, उसी को तो बोलते हैं रिडक्शन। रिमूवल ऑफ O2 और एडिशन ऑफ H2, इसी को बोलते हैं रिएक्शन। तो चलिए करवाते हैं। आप आइए यहाँ पर क्वेश्चन पे, क्या है हमारे पास? एक कार्बोनाइल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हम ले लेते हैं R, यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, H भी ले सकते हैं, R भी ले सकते हैं, जो मन वो आप यहाँ से ले सकते हैं। एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये हमारा क्या हो सकता है? एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, राइट, ले लिया। अब यहाँ एरो मार्क्स पे आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा बताइए जल्दी से? NH2, और क्या मिल जाएगा? NH2 पहला। दूसरा क्या दे देगा आपको? एक्वस KOH दे देगा। तो बताइए क्या करेंगे? क्या बताया मैंने आपको? क्या बताया रिडक्शन में? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो करो ना, क्या दिक्कत है? ऑक्सीजन को यहां से क्या करना है? रिमूव करना है, ये तो करते हैं हम, रिमूव करना है। और यहां पर एडिशन क्या कर देना? एडिशन ऑफ बताओ जल्दी से H2, ये तो करते हैं हम लोग। तो जोड़ दो, कितने बॉन्ड है यहाँ पर? 2 हैं, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो चलिए कुछ नहीं है, देख लीजिए कैसे बना। यहाँ पर C है, यहाँ पर ऑलरेडी R लगा हुआ है, यहाँ पर या तो H हो सकता है या R हो सकता है। 2 बॉन्ड छोड़ के ऑक्सीजन चला गया, तो दोनों जगह पे क्या जोड़ना है आपको? हाइड्रोजन की एडिशन करवा दिया। किसकी एडिशन करवा दी हमने? हाइड्रोजन की एडिशन करवा दी। तो दैट इज कॉल्ड, इसी को तो बोलते हैं अल्केन, यही तो अल्केन है। तो बन गया ना अल्केन, क्लियर हो गया। तो वही बात था, रिमूवल ऑफ O2 कर दिया और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया, तो बन गया हमारा। क्लियर? उल्फ किसने खत्म। अब चलते हम लोग नेक्स्ट, क्या आता है हमारे पास? क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। बता दो रिडक्शन मतलब क्या होता है? अभी तो बताया था। रिडक्शन मतलब, अरे सर, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ H2, और दूसरा रिमूवल ऑफ किसकी? O2। अरे यही करना है सर, यस। यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग? यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग, क्या ले लेते हैं यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, याद रखिएगा, इज नीडेड। मतलब क्लेमेंसन में स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम चाहिए, जबकि उल्फ किस्नर में बेसिक मीडियम चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? ले सकते हैं ZnHG लेते हैं, और साथ में क्या ले लेते हैं? HCl, ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या ले लिया हमने? C डबल बॉन्ड O, फिर से वही बात, क्या हो सकता है? ये हमारा एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर एरो मार्क्स दे देगा और आपको लिखा हुआ रहेगा पहला ZnHG जिंक अमलगम, और दूसरा क्या दे देगा आपको? जल्दी बताओ। जिंक अमलगम के साथ आपको दे दिया HCl, पहला दे दिया जिंक अमलगम, दूसरा दे दिया HCl। अरे स्ट्रॉन्ग, तो क्या होगा? रिडक्शन। अल्केन क्या बताया था मैंने आपको? रिमूवल ऑफ O2, यही तो है, रिमूवल ऑफ O2। और यहाँ पर बताइए जल्दी से, एडिशन ऑफ H2। तो कर दो ना, क्या दिक्कत है? यहाँ पर क्या किया? C, ये बॉन्ड ऑलरेडी 2 वैलेंसी खाली है, यहाँ पर 2 वैलेंसी खाली करके भाग गया ऑक्सीजन, रिमूव हो गया ऑक्सीजन। क्या जोड़ देंगे यहाँ पर? अरे सर हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, गेम खत्म। क्या बन गया हमारा? अल्केन बन गया। क्या? दैट इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ जल्दी से, समझ में आ गया कि कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और पढ़ लेते हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक 5th मेथड पढ़ लेते हैं हम लोग, दैट इज डीकार्बोऑक्सिलेशन। डीकार्बोऑक्सिलेशन क्या होता है? डीकार्बोऑक्सिलेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ CO2। जहाँ पे CO2 को क्या करेंगे हम? रिमूव करेंगे। कहाँ से? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 को हटा दो, तो उसी को क्या बोलते हैं हम?
डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम, जल्दी बताइए, डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया, क्लियर है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इट इज डन, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, कलर चेंज कर लूँ मैं आपको, देखो इट इज डन, इट इज डन, ये होता है, इट इज डन बाय, कैसे कैसे कर सकते हैं हम, पहला कैसे कर सकते हैं, बाय सोडा लाइम, बाय सोडा लाइम मेथड्स। सोडा लाइम को क्या लिखते हैं हम लोग, NaOH साथ में CaO, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। NaOH बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम के लिए CaO। अरे सुन रहे हो, NaOH प्लस CaO को बोलते हैं सोडा लाइम, बाय सोडा लाइम मेथड। ठीक है, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। और दूसरा मेथड आता है हमारे पास बाय कॉलवेज रिएक्शंस। कॉलवेज कैसे लिखते हैं, कॉलवेज, वाई नहीं आएगा, सॉरी वाई नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, बाय कॉलवेज रिएक्शन। तो दो मेथड हमारे पास, दो मेथड है, या तो सोडा लाइम मेथड फॉलो कर लो या तो कॉलवेज रिएक्शंस फॉलो कर लो। तो दो मेथड के थ्रू आप कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 रिमूव कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, वहां पर क्या मिल जाएगा, अरे वहां पर आपको अल्केन मिल जाएगा। राइट, चलते हैं देख लेते हैं किस तरह से होता है। पहले हम बात करते हैं 9, सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, सोडा लाइम मेथड की। सोडा लाइम को क्या बोलते हैं, NaOH प्लस CaO, इसी मेथड की बात कर लेते हैं, सोडा लाइम मेथड की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, सोडा लाइम मेथड की बात कर लेते हैं। ओके, क्या करते हैं सोडा लाइम मेथड में, ये 3 स्टेप्स में होते हैं। कितने स्टेप्स में, 3 मत बोलो, 2 ही बोलते हैं, 2 ही स्टेप में कंप्लीट कर लेते हैं। कितने स्टेप्स में होगा, डन इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है ये। ठीक है, चलिए क्या करते हैं हम, स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, सबसे पहले NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ। तो क्या होने वाला है बताओ, यहाँ से OH, यहाँ से H निकल जाएगा, अरे निकलेगा ना, क्या बना लेगा, ये बना लेगा, जल्दी बताओ, ये बना लेगा, मैं कलर चेंज करके लिख लेता हूँ, RCOO, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, और साथ में क्या बना लेगा, साथ में तो पता चल गया आपको, वाटर बना लेगा। क्या बना लेगा, वाटर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है, इसको बोलते हैं सोडियम अल्केनोएट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम अल्केनोएट, सोडियम अल्केनोएट बोलते हैं इसको। आर लगा है ना, आर लगा है ना, अल्केनोएट आर, तो ठीक है, सोडियम अल्केनोएट बोल देंगे इसको। तो क्या बना लिया, पहला स्टेप में सोडियम अल्केनोएट बना लिया। क्या बना लिया, सोडियम अल्केनोएट बना लिया। अब बात कर लेते हैं स्टेप सेकेंड की। किसकी बात करते हैं, स्टेप सेकेंड में। स्टेप सेकेंड में ये जो सोडियम अल्केनोएट बना, ये जो सोडियम अल्केनोएट बना, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर RCOONA। फर्दर इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम किसके साथ, NaOH के साथ, NaOH के साथ। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन करवा दी, और यहाँ पर क्या डाल देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और फर्दर क्या कर देते हैं, इसको हीट कर देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में जो सोडियम अल्केनोएट बना, फिर से उसकी रिएक्शन करवा देते हैं, सॉरी यहाँ पर Na है ना, सोडियम अल्केनोएट के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, और क्या बना लेता है, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, और हीट करते हैं। क्या बना लेगा, सोचो सोचो, यहाँ पे देखो क्या होता है। ये जो आपका, एक सेकेंड में कलर चेंज करूं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये जो NaOH है, ठीक है, और ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये सबको निकाल दो यहाँ से। बताओ क्या बना लेगा, बताओ क्या बना लिया यहाँ से, अरे ध्यान देखो, क्या है यहाँ पर Na2, सोडियम कितना है, Na2 है, 2 सोडियम है, कार्बन कितना है, 1 ही है, ऑक्सीजन कितना है, 3, तो Na2CO3 बना लेगा, क्या बना लेगा, Na2CO3, Na2, और क्या क्या बच गया यहाँ पर, जल्दी बताइए। इधर बच गया, देखो इधर, इधर बच गया R, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, H, और यही क्या है हमारा, अल्केन है। यही क्या है, अल्केन है। तो इस तरह से आप बनाएंगे 2 स्टेप में। क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
और साथ में क्या रिलीज हो गया बताइए, साथ में क्या रिलीज होगा यहाँ से, CO2 गैस भी रिलीज होता है। ठीक है, अब आ जाओ, अगर मैं आपको ट्रिक समझाऊं कि अगर ये स्टेप याद नहीं है तो आप एक काम करें, ट्रिक याद कर लें। कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, हमने क्या ले लिया, RCOOH ले लिया ना, देखो कितना अच्छा ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक। यहाँ पर क्या ले लिया बताइए, यहाँ पर पहला ले लिया आपने NaOH और साथ में CaO, सोडा लाइम ले लिया। दूसरा क्या किया आपने, इसको हीट किया, क्या होगा, अरे सर इतनी छोटी सी कहानी पूछ रहे हो आप हमसे, ये CO2 को क्या करें, यहाँ से निकाल दे, ये CO2 को, अरे भगाओ यहाँ से, तो क्या बना लिया, CO2 निकल गया, क्या बच गया, अरे बचा क्या, कुछ बचा, यस सर एक चीज बच गया ना, और उसका नाम क्या है R, और यहाँ क्या है H, और यही तो है अल्केन, यही तो अल्केन। दिस इज द सिंपल ट्रिक, और आप आराम से इसको याद कर सकते हो, कोई ज़्यादा लॉजिक है ही नहीं, कितना ईजी है, कितना ईजी है। क्लियर हो गया, तो इस तरह से हमने देख लिया प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, कर लोगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, एक और मेथड है कॉल्वे मेथड, उसको भी हम लोग खत्म ही कर लेते हैं, कॉल्वे मेथड। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 6 मेथड आता है। 6 क्या, इसी का 5th का ही सेकेंड मेथड है ये, है ना, डिकार्बोक्सिलेशन का ये सेकेंड मेथड है, तो ये भी इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है ना ये वीडियो लेक्चर बहुत लेंदी हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये छोटा सा है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले इसको लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंड मेथड, सॉरी पहले इसको लिख लेते हैं, क्या है हमारे यहाँ पर, कॉल्वेज मेथड है, कॉल्वेज मेथड। कॉल्वेज मेथड के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, क्या करवाएंगे आप यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम और पोटासियम अल्केनोएट, 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 अरे ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा, बस हो गया बच्चे, घबराना मत। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम और पोटासियम अल्केनोएट, मतलब सोडियम एंड पोटासियम अल्केनोएट का क्या करवा देना आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देना, है ना, विल टेक प्लेस, विल टेक प्लेस। यहाँ पर क्या होंगे, सोडियम और पोटासियम अल्केनोएट का क्या करवाना है आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। कहाँ पर, कहाँ पर, इन वाटर, इन वाटर, वाटर में करवाना है। कैसे करवाना है बताइए, बताइए, बाय यूजिंग, ओहो, बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे यहाँ पर, प्लेटिनम का रॉड यूज कर लेंगे, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज कर लेंगे, टू गिव, ओहो जितना फास्ट उतना स्लो चल रहे, टू गिव, टू गिव क्या देगा आपको, सिमेट्रिकल अल्केन, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अल्केन दे देगा आपको, क्या दे देगा, सिमेट्रिकल अल्केन दे देगा, मतलब आर दे देगा। कहाँ पर दे देगा, एट एनोड, एनोड पे मिलेगा आपको अल्केन, ये बात याद रखिएगा, एनोड पे मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं क्या होने वाला है। हमने ले लिया RCOON, है ना, सोडियम अल्केनोएट, यही है सोडियम अल्केनोएट, कितना ले लेंगे, 2 टाइम्स ले लेते हैं बैलेंसिंग करने के लिए। यहाँ पर क्या करवाएंगे आप, इसकी क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। कहाँ पर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर में करवाएंगे इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या क्या बनेगा, कुछ नहीं करना आपको, ये 2 R को निकाल लो, ये दोनों R को निकाल लीजिए, क्या बना लेगा, R बना देगा, बहुत बढ़िया। साथ में क्या बनेगा, अब आपको पता है कि CO2 गैस तो रिलीज होना ही होना है, क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन है, तो CO2 गैस भी क्या होता है, यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, साथ में क्या बनेंगे, साथ में सोडियम भी है, तो सोडियम अपना क्या बना लेगा, वाटर ले रखें तो NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaOH में, और साथ में क्या बनाएगा यहाँ से, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। तो हमें तो R से मतलब है, समझ में आया आपको, यहाँ पर क्या बना लेगा, यही R सिमेट्रिकल अल्केन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। और ये R जो अल्केन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा आपको, एट एनोड मिलेगा, कहाँ मिलेगा,
एनोड पे मिलेगा। क्लियर हो गया? तो इतना तक ही आज रहने देते हैं बच्चे। केमिकल प्रॉपर्टीज की छोटा सा लेक्चर है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके प्यारे बच्चों, सभी बच्चे पढ़ाई करें अच्छे से। गॉड ब्लेस यू ऑल।